नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले पीसीएस जो आयोग है उसकी कुछ परीक्षाएँ होने को हैं वो। तो सबसे पहले हम आरओ एआरओ के लिए देखेंगे। आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीरियस हैं तो उसको स्किप मत कीजिएगा। 2024 का पीसीएस मेंस है, उसमें क्या छात्रों की रेट है उसके बारे में, और पीसीएस 2025 ये 3 परीक्षाएँ महत्वपूर्ण लगी हुई हैं। तो आरओ एआरओ जो 27 जुलाई को लगा हुआ है और पीसीएस मेंस 29 जून को आयोग ने डेट दे रखी है कैलेंडर में। बाकायदा अभी स्कीम नहीं आई है और ना ही आयोग ने अभी कुछ फार्मों में त्रुटियों की वजह से जो कैंसिल करता है फार्म, उन कैंसिल की जो लिस्ट डालता है कि फला-फला रीज़न की वजह से कैंसिल हुए, उसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। हालाँकि वो अब तक आ जानी चाहिए थी। छात्रों द्वारा जो प्री का रिजल्ट आया था उसमें जो है रिवाइज़ आंसर की नहीं जारी की गई थी, ना ही स्कोर कार्ड दिया गया था। रिवाइज़ आंसर की और स्कोर कार्ड को लेकर रिट दायर की गई थी, तो उसकी एक सुनवाई 21 जून को लगी हुई है। और आप देखिए कि 29 जून को परीक्षा है और 21 जून को रिट है। मतलब आयोग वहाँ कोर्ट में सुनवाई है। क्या होता है? क्या आयोग इसके लिए दूसरा रिजल्ट जारी करेगा? या हो सकता है कि कुछ नए अभ्यर्थी इसमें शामिल करने के लिए आयोग कहे? अगर ऐसा होता है तो मेंस के फार्म फिर लिंक खोला जाएगा। इसका मतलब मेंस आगे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ ये सब बातें छोड़ के आपको ध्यान देना है मेंस में 29 जून को। अभी तो आप 29 जून फिक्स ही समझिए, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली स्थिति है। फिर ये पीसीएस 2025 की जो परीक्षा होनी है 12 अक्टूबर 2025 को तय है। उसके फार्म भरे जा चुके हैं और इस पर काम चल रहा है। अब आरओ-एआरओ पे ही बात कर लेते हैं। आरओ-एआरओ 27 जुलाई को है। इसमें क्या स्थितियाँ हैं, कैसे क्या होगा? तो अभी आपने खबर सुनी होगी आरओ-एआरओ से संबंधित कि इसमें 2000 सेंटरों पर परीक्षा होगी। आयोग ने एक सूचना जारी की कि 2000 लगभग 2000 सेंटरों पे परीक्षा आयोजित होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी 75 जिलों में। आयोग पहले इसको 3 शिफ्ट में कराने को था, मतलब 1 दिन में 2 और 1 अगले दिन पे, 3 शिफ्टों में, और हिंदी और जीएस को एक साथ मिला के कराने को था। जिसके लिए छात्रों ने धरना दिया और आयोग ने अपनी गलती को सुधारा। अब पेपर जो है 1 दिन में 1 ही शिफ्ट में होगा और इसमें क्या होगा 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के, यानी टोटल 200 क्वेश्चन एक साथ आएँगे। पहले क्या होता था कि फर्स्ट शिफ्ट में जीएस होता था और थोड़ा-सा रेस्ट देके सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर हुआ करता था। अब ये यहाँ पे फ़ायदा भी है, थोड़ा-सा नुकसान भी है। फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा एक साथ। टाइम तो वैसे ही मिलता था, लेकिन जो बीच में टाइमिंग, कुछ लोगों का मानना था कि जो बीच में गैप होता था वो टाइम वेस्ट होता था, तो वो बचेगा। अब देखते हैं क्या स्थिति है। जीएस में जो समय लोगों को कम पड़ता था हिंदी में पूरा हो जाएगा। कंबाइंड में तो यही होता है कि हिंदी के पेपर में करने के बाद बैठ जाते थे और वो टाइम जो है उसकी यूटिलिटी यहाँ पे आएगी जीएस में। अब इसके बारे में और समझ लीजिए कि आरओ का पेपर 27 जुलाई को, उसके लिए अभी मोटे-मोटे 80 दिन हैं, 80 प्लस दिन हैं। वैसे तो 85-86 दिन हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें आप तैयारी नहीं कर पाएँगे या कहीं जाना होगा या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और 1 आध दिन पहले तो आपको सेंटर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर इसमें वैसे ही होंगे, बाहर ही होंगे। अपना मंडल नहीं मिलेगा लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए अपना जिला नहीं मिलेगा, तो आपको 1 दिन पहले ही निकलना पड़ेगा। तो ये वही पेपर है जो 11 जुलाई 2024 को, वो 11 फरवरी 2024 को आयोग ने कराया था और लीक हो गया था। उसको री-एग्ज़ाम करा रहा है आयोग। तो इसमें जीएस के जो 140 क्वेश्चन आएँगे, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव कहाँ पे होगा ये मैं अभी बताऊँगा। सभी परंपरागत विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह वैसे ही पढ़ने हैं जैसे पढ़ते थे। करंट अफ़ेयर को ज़रा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफ़ेयर के सवाल जो हैं, क्रोनोलॉजी अभी पीसीएस 2024 में बहुत टफ तरीके से दिया गया था। हिस्ट्री का और क्या नाम है करंट अफ़ेयर का, ये क्रोनोलॉजी बहुत बढ़िया से दिया था करंट अफ़ेयर में। तो आपको ये करंट अफ़ेयर अच्छे से पढ़ना है। वो सतही जानकारी इसमें आरओ-एआरओ में काम नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश इस विशेष पढ़ना है, यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आएँगे, ज़रूर आएँगे, हर बार आते हैं, इस बार हो सकता है ज़्यादा आएँ। क्योंकि वो पीसीएस में इस ऑप्शनल को हटा के यूपी स्पेशल लगाया गया है 5 और 6,
तो उसका रोल यहाँ रहेगा। हालाँकि पिछले जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था, उसमें ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन हाँ, अब बढ़ सकता है इसका रोल। कैसे तैयारी करनी है, क्या स्रोत होना चाहिए, मैं बताऊँगा। पहले आप हिंदी को समझ लीजिए। हिंदी में 60 क्वेश्चन आएँगे। 60 क्वेश्चन में 6 पार्टीशन में होंगे, सब 10-10 मतलब आएँगे। जैसे विलोम के 10 शब्द पूछे जाएँगे, बर्तनी शुद्धि के लिए 10 पूछे जाएँगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 आएँगे, तत्सम तद्भव 10 आएँगे, विशेषण विशेष भी 10 शब्द पूछे जाएँगे और पर्यायवाची शब्द भी 10 पूछे जाएँगे। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी जो है कहते हैं कि आरओ में ये 60 में से 55 प्लस लाना बहुत ज़रूरी है, या तो आपकी जीएस बहुत अच्छी हो। क्योंकि हिंदी अब जैसे पिछले पेपर में और ये अब तक लोगों का कहना भी था कि अगर जीएस टफ आती है तो हिंदी को आयोग सरल करता है, अगर हिंदी टफ आती है तो जीएस को टफ कर देता है। लेकिन इस बार दोनों साथ में होंगे तो क्या टफ क्या इजी मिला के काम चलाना है। तो सोर्स क्या होना चाहिए हमारे पास जीएस के लिए? तो जीएस के लिए देखिए, अब कोई अलग से सोर्स तो नहीं पढ़ना है, जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं वही पढ़ें। इसके लिए आप दृष्टि की कोई बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से ये नहीं होता है कि कुछ लोग कहते हैं टेस्ट वाले जो नोट्स बनाते चलें, टेस्ट के नोट्स बनाते चलें, सवाल वहीं से फँसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट इसलिए होता है कि आपका ये टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम का प्रेशर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हों, ठीक है? घड़ी लगा के आप टेस्ट देते हैं तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो बहुत ज़रूरी है। और मेरे कहने का मतलब जब आप टेस्ट देते हैं, तो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मेरे ध्यान से उतर रही है, वो फैक्ट आप कहीं नोट करते चलें साथ में। और अगर आपने 20-25 टेस्ट दिए हैं, तो आप समझिए कि आपके पास लगभग पे टेस्ट देते-देते 10, 15, 20 पेज का आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा, जो फैक्ट वो होंगे जो आप भूल जाते हैं बार-बार। तो वो चीज़ हो है एग्ज़ाम के समय, वो तो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन टेस्ट के नोट्स बनाते चलना, सभी नोट करते चलना, तो एक मोटा ग्रंथ बन जाएगा, वो काम नहीं आएगा। हिंदी के लिए आपको 55 प्लस का टारगेट रखना है। इसमें हो जाता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता, हिंदी हो जाती है। अगर सही से हिंदी पढ़ी है तो हो जाती है। इसके लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे की नामक किताब आती है, हरदेव बहारी की किताब आती है। मेरे हिसाब से पृथ्वीनाथ पांडे की किताब जो है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। पहले स्थान पर पीएन पांडे को ही रखिए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो किताब सही है। हरदेव बहारी भी सही है, लेकिन त्रुटियाँ दोनों किताबों में हैं। पृथ्वीनाथ पांडे की अपेक्षा हरदेव बहारी में ऐसा मैंने देखा है कि त्रुटियाँ कुछ कहीं-कहीं शब्दों में ज़्यादा है। अब पता लगा गलत शब्द पड़ गए, अब वहीं पे जाके वो टिक कर दिया, तो देखिए नुकसान होगा। और इतना समय नहीं है कि किताब को, मतलब इतने महान लेखों की किताब को आप विश्लेषण करें, उसकी समीक्षा करें, उसको शुद्ध करें, वो हमारे पास समय नहीं है, ना हमारा वो काम है। तो इसलिए इस तरह से आप तैयार करेंगे। अब रही बात पीसीएस मेंस 2024 की, तो इसके लिए आयोग ने 29 जून तारीख लगा रखी है और 21 जून को कोर्ट में रिट है। अब यहाँ तक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो अब तक का मेरा जो अनुभव रहा है, वो यही बता रहा है कि 21 तारीख को भी कुछ नहीं होना है। ये जो है, अगर कोर्ट अड़ गया तब तो कोई बात नहीं, वरना इसमें नेक्स्ट हियरिंग मिल जाएगी, हियरिंग डेट मिल जाएगी, और 29 जून को आपका एग्ज़ाम आराम से दनादन होगा। बेफ़िक्र होके मेंस में लगे रहिए, जिनका मेंस है। और प्रीलिम्स पीसीएस 2000 प्रीलिम्स 2025 जो है, वो 12 अक्टूबर को अपने यथा समय पर होगा। इसके लिए भी मैं आगे जल्दी इसकी वीडियो बनाऊँगा कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए। और आरओ के लिए भी मैं कुछ बुक्स आपको बुक लिस्ट बताऊँगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहिए, और जिन लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।